students, very good evening to all. Today we are going to take concept of trigonometry. Application of trigonometry we can say height and distance. ट्रिग्नोमेट्री का एक फायदा ये है कि मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के टॉप तक, बिल्कुल टॉप तक हाइट निकालनी हमको, और हमारे पास कोई साधन नहीं चढ़ने का, या कोई भी वायर नहीं है, तार नहीं है जिससे ऊपर जाके नीचे उसकी हाइट नापे। ऐसे स्थिति में आप ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे केस में ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन इस्तेमाल होती है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट लगता है हमेशा। अगर ये आप देखेंगे तो ये है थीटा, ये है 90 डिग्री, इसको अपन बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा भी बोल सकते हैं, या तो अल्फा बोल सकते हैं। ओके, मतलब अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा है। मान लो ये एंगल आपका 30 डिग्री, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60, तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज होता है। अगर ये एंगल अपन कंसीडर कर रहे हैं 30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। समझ गए? जो एंगल होता है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानते हैं, और जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाले हाइपोटेन्यूज मानते हैं। ये साइड हमेशा बड़ा होता है। हमें सबको मालूम है कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और दूसरा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज, B मतलब बेस। समझिए? अब ये हो जाएगा साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अगर कोई आपको बोलता है कि ये जो हाइट है, ये हाइट मान लो 100 है, ये मान लो मान लो 50 है, और ये मान लो 110 है। समझिए? मान लो, तो ये मान लेना कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। और हमारे फॉर्मूला क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 100, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 110। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और ये फॉर्मूले लगा लगा के अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए मैं आपको पहले तो लाइन ऑफ विजन का कंसेप्ट समझाता हूं। मान लो एक व्यक्ति है, वो यहां पे खड़ा है और बिल्कुल इसके सामने बी पॉइंट है। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। समझिए? अब एक पॉइंट हो गया ए, एक पॉइंट हो गया बी। समझिए? मैं थोड़ा मान लो एक पॉइंट हो गया ए और एक पॉइंट हो गया बी। तो ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, समझ गया? ये पॉइंट अगर ओरिजिन है, ये पॉइंट, और ये फाइनल है, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ विजन। यानी कि आदमी की हाइट को कंसीडर नहीं कर रहे हम लोग, ये मान ले रहे हैं कि दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। समझिए? हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर मान लो एक व्यक्ति ऐसा ऊपर पॉइंट को लेते अपन, यानी सी पॉइंट यहां आ जाता है, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ विजन। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ विजन। ये भी लाइन ऑफ विजन हो जाएगा। और अगर वो व्यक्ति नीचे कुछ देख रहा है, नीचे कुछ देख रहा है, तो ये भी हो जाएगा लाइन ऑफ विजन। तो हमारे पास 3 लाइन ऑफ विजन है, एक यूं जा रही है, एक ऊपर जा रही है, और एक नीचे जा रही है। अगर आप ऐसा देखते हैं तो ये एंगल मान लो 30 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल मान लो 50 डिग्री दिया है, और ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो जब हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो कुछ करना पड़ेगा ही नहीं अपन को। तो सिर्फ ये दो होते हैं, एक होता है एलिवेशन और एक होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब नीचे की ओर, समझ गए? और एलिवेशन मतलब ऊपर की ओर। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
जो एंगल दिया है उसके हिसाब से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब हम लोग देखो इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो मैं अपने मन से लेता हूं, आप देखिए। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल टेक्निक्स होती हैं। इसका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बोलता है कि एक पेड़ है, उस पेड़ की हाइट निकालो। क्या बोलेगा? एक पेड़ है, उसकी हाइट निकालो, और वो पेड़ इस तरह से वो पेड़ है, समझिए ये एक बड़ा सा पेड़ है, और कहता है कि वो पेड़ टूट गया है, वो पेड़ टूट गया है और जमीन पर गिर गया। तो हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी अगर यहां से अपन देखें तो लाइन ऑफ विजन ये पॉइंट रहेगा। वो बोलता है कि पेड़ जब जमीन पे गिरा तो उसका एंगल था 30 डिग्री। हमें तो बताया कि जो भी एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, समझिए। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, समझ गए। अब वो कहता है कि जब पेड़ जमीन पे गिरा तो वो दूरी 5 मीटर थी। कितनी थी? 5 नहीं, 15 मीटर ले लो। वो दूरी 15 मीटर की थी, समझिए। अगर वो दूरी 15 मीटर की थी तो पेड़ की हाइट निकालो। अब पेड़ की हाइट कैसे निकालेंगे भैया? तो ये जो डिस्टेंस है ये तो गिर गया, तो आपको ये डिस्टेंस तो निकाल सकते हो। आप कैसे निकाल सकते हो? परपेंडिकुलर और बेस किस में देखना पड़ेगा आपको। तो टेन थीटा के फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो अपन क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो ए, ये नामकरण कर देंगे इसका, ए बी और ये सी। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे? टेन 30 डिग्री, ये कहते हैं 30 डिग्री पुट करेंगे। टेन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर निकालना है, बेस तो मालूम नहीं है अपन को, बेस मालूम है तो परपेंडिकुलर को पी लिखा, या तो आप ए बी लिख दो और ये डी पॉइंट लिख दो। तो आप ऐसे लिख सकते हो ए बी अपॉन 15। हमारा बेस क्या है? 15 है। अब tan 30 क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो इधर मैं तुम्हें एक टेक्निक बताता हूं। 0 और ये 1, जब अपन पेट्रोल डलाने जाते हैं तो 0 से लेकर 1 तक वैल्यू होती, और एक वैल्यू 0 के बाद आ जाती है हाफ। क्या आ जाती? 0 के बाद हाफ। एक आ जाएगी 1/√2 और एक आ जाएगी √3/2। क्या आ जाएगी? √3/2। आप ये मान लो कि ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। अब आप क्या करो? इसको साइन मान लो, इसको कॉस मान लो, और इसको टेन मान लो। अब इसको उल्टा चला दो बिल्कुल। आपको सिर्फ ये दो वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। ये दो, पहली 0 हो गई, दूसरी हाफ हो गई, और तीसरी 1 हो गई। अब आप क्या करो? इन वैल्यू को याद रखो सिर्फ। अब उल्टा लिख दो, ये 1 को पहले लिख दो, फिर √3/2 लिख दो, फिर 1/√2 लिख दो, फिर हाफ लिख दो, और फिर लिख दो 0। समझिए। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा। फिर 30 को डिवाइड करेंगे, ये इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो √2, क्या करो? 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 करते हैं तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के साथ ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√3। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा √3, और ये आ जाएगा अनंत, इन्फिनिटी। तो इस तरह से आपने टेबल बना लिया। टेबल बहुत आसान हो गया, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो इधर कि ये एंगल 30 डिग्री दिया है। 30 के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? tan थीटा में आता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अपन क्या करेंगे? tan 30 इज इक्वल टू पुट करेंगे। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो 1/√3 पुट करेंगे, इज इक्वल टू ए बी लिख देंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चले आएगा, ये हो जाएगा 15। तो 15/√3 हो जाएगा। आप चाहो ना तो इसको एक और काम कर सकते हो, 3 5 या 15 अपॉन √3। √3 को क्या लिख सकते हो आप? 3 को लिख सकते हो आप √3 इंटू √3 लिख सकते हो आप। और √3 तो पहले से नीचे एक था, कट जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ए बी। तो ये आ जाएगा 5√3। क्या आ जाएगा? 5√3 इसका आंसर आ जाएगा। ए बी का आंसर आ गया 5√3।
इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 5√3 हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो पेड़ बीच में से टूट गया है, बीच में से टूट गया है, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 5√3 प्लस 5√3 करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये तो बोला नहीं कि पेड़ बीच में से टूटा है, तो अपन को अब ये मिल चुका है, ये मिल चुका है, ये निकालना है। आप चाहो तो इन दोनों का फॉर्मूला भी ले सकते हो। ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, बेस है। हाइपोटेन्यूज और बेस किस में आता है, कॉस थीटा में है। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज लेना है तो साइन थीटा में जाता है, तो आप साइन थीटा भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, साइन थीटा ले लो, जहां अच्छा है। अपन लेते हैं साइन 30 इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने ला 30 के सामने ला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 5√3, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, निकालना है, तो h ऐसी रहने दो। अब साइन 30 क्या है, देखो आप, हाफ आ गया, यहां पे पुट कर दो, ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू 5√3 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h को ऊपर भेज दो, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 टू 10, ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 10√3 मीटर, जो भी ये मीटर सेंटीमीटर वो लिखना पड़ता है, तो ये मीटर लिख देना पड़ेगा आपको। तो हाइपोटेन्यूज कितना मिला, 10। अब आपको मालूम चल चुका है कि ये कितना है, 10√3, ये कितना है, 5√3। आप दोनों को ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ द ट्री, ए बी प्लस बी पी। तो ए बी कितना हो जाएगा, 5√3, समझ गए, और बीपी कितना हो जाएगा, 10√3। अगर मैं √3 को कॉमन ले लूं तो हो जाएगा 5 + 10 15, आंसर आ जाएगा 15√3। तो आपका आंसर आ गया 15√3। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चंस को मीटर में लिखना पड़ेगा, आपको मीटर भी लिखना पड़ेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की यही टेक्निक होती है। अब मैं आपके सामने एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ये तो पेड़ का लिया, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। कभी कभी शिप का क्वेश्चन आता है, कभी अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट होता है, डायग्राम बना लिया तो सब आ गया, समझ गए। तो मैं ये सब मिटा के इसको सॉल्व करता हूं। एक क्वेश्चन तुम्हारे बुक का सॉल्व करता हूं, स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड। ए पर्सन स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम ए चर्च, एक चर्च है, और लुकिंग एट द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। एक चर्च है, ये चर्च है, ये चर्च की हाइट अपन को मालूम करनी है, और ये है लाइन ऑफ विजन। अगर आप यहां से इस पॉइंट को देखते हो तो ये कहलाता है लाइन ऑफ विजन। अभी आपका लाइन ऑफ विजन ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ विजन हो जाएगा, और ये आपकी एंगल हो जाएगा। अब ये एंगल कितना बता रहा है, 45 यानी 45 डिग्री बता रहा है। तो ये होता है एलिवेशन, ऊपर की ओर देख रहा है, समझिए। अगर ये एलिवेशन है और ये दिया हुआ 80 मीटर, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये पॉइंट से ओ से ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 80 मीटर। आपको निकालना क्या है, हाइट निकालनी है। हमें मालूम है कि इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, समझ गए। tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो मालूम नहीं लेकिन बेस मालूम है अपन को। tan 45 होता है 1, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर p, और बेस क्या हो जाएगा 80 मीटर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 80 मीटर इज द हाइट। हाइट यानी कि जो चर्च है उसकी हाइट कितनी है, 80 मीटर की हाइट है। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अपन। सो यू मस्ट हैव एंजॉयड। बाय बाय, गुड डे, हैव ए नाइस टाइम।